5वां अध्याय, नई समस्याएं, एक सस्वर पाठ। जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, भारत एक ऐसे दौर में पहुंचा जहां पुराने वैदिक रीति रिवाज अपनी चमक खोने लगे थे। समाज में एक बेचैनी थी और इसी बेचैनी से दो महान विचारकों का जन्म हुआ, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। बुद्ध एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अलौकिक ईश्वरों या जटिल यज्ञों के बजाय मानवीय दुखों के अंत पर जोर दिया। उनका अहिंसा और करुणा का संदेश तपती धरती पर ठंडी हवा के झोंके जैसा था। उन्होंने जातिपाति के बंधनों को चुनौती दी और हर व्यक्ति के लिए ज्ञान का द्वार खोल दिया। लगभग इसी समय सिकंदर महान के आक्रमण ने भारत का संपर्क यूनानी दुनिया से कराया। भले ही सिकंदर का प्रवास छोटा था, लेकिन उसने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और संस्कृति के नए रास्ते खोल दिए। इन आक्रमणों और उथल-पुथल के बीच भारत को एकजुट करने वाली पहली महान शक्ति का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य की अद्भुत बुद्धि और कूटनीति की मदद से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन इस वंश की असली महानता उनके पोते सम्राट अशोक के साथ जुड़ी है। अशोक ने एक विजेता के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन कलिंग के युद्ध के भीषण रक्तपात ने उनके हृदय को बदल कर रख दिया। खून से सनी युद्धभूमि में खड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि असली जीत जमीन को जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना बाकी जीवन शांति, सहिष्णुता और लोक कल्याण के संदेश को फैलाने में लगा दिया। पूरे भारत में पत्थरों और स्तंभों पर खुदे उनके शिलालेख आज भी एक ऐसे राजा की गवाही देते हैं जिसने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। अशोक के शासन में भारत दुनिया के लिए ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया। यह एक ऐसा युग था जब भारत शक्तिशाली भी था और विनम्र भी।